हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। दरवाजा उगड़। अरे हाँ। आलिस बड़ा हाँ अब्दुल, वो पार्टी की तैयारी अच्छे से चल रही है ना? रात को 8:30 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी। हाँ ओके 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 ओके। फिर कैसा रहा कॉलेज का दिन? मस्त। अरे पता है हम दोनों आज मॉल में गए थे, इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, मुझे इतना मिस किया बबू। हाँ खरच खरच, तुम हमारे साथ होती ना सुनो तो बहुत मजा आता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो कैसे आएगी? उसके लेक्चर्स थे ना आज। हाँ। नहीं, इसके लेक्चर्स नहीं थे। हाँ? इम्पोर्टेंट लेक्चर्स थे, है ना? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप क्या पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए? तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और अभी तो आराम से नाश्ता कर सकती हो ना तुम, क्योंकि अभी कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है ना? सुबह कितना घाई गई बेचारी के, लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए बेचारी ने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से, ऐसी ही गई भूखी बेचारी। कशिका, चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ। कसली पार्टी बाबा? अरे कुछ नहीं, जेठालाल पार्टी दे रहा है। और वैसे भी गोकुलधाम में पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए, पार्टी है तो है। हाँ जा तू फ्रेश हो जा। जा लवकर। बघितलंस माधवी, कितनी निर्लज्ज हो गई सोनू। तो क्या, झूठ बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आई इसको। माय बेबी, कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर करके थक गया होगा ना? बहुत। माय बच्चा, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी, नाश्ता नहीं, मैं कॉलेज से करके आया हूँ। क्या कोमल तुम भी। अरे आजकल के कॉलेज हम लोग के टाइम के कॉलेज जैसे थोड़े ही है। आजकल के कॉलेज में तो मॉल जैसा फूड कोर्ट होता है और मॉल जैसा खाना भी मिलता है। क्यों गोली? हाँ पापा। और कभी कभी तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो मॉल में है या कॉलेज में। क्यों बेबी? एकदम पापा। देखा? ओ कम ऑन हंस, क्या तुम भी कॉलेज मॉल मॉल कॉलेज लेकर बैठ गए? जाओ बेबी, 8:30 बजे पार्टी के लिए तैयार होना। ओके? पार्टी? जेठा भाई की तरफ से पार्टी है, अच्छी तरह तैयार हो जाना गोली। हाँ वाओ, ओके, डोंट वरी, बाय बाय। बाय बाय बेबी। कोमल, गोली को कहीं शक तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं, अब उसे सीधे पार्टी में पता चलेगा। आ गया बेटा। हाँ लेकिन पापा, आप इस वक्त घर पे, आप दुकान से जल्दी आ गए? आना पड़ा, काम कम था ना दुकान में तो आना पड़ा। मतलब क्या करता दुकान में बैठ के, मैंने बोला चलो घर जाते हैं। बैठ बेटा बैठ। नहीं, अरे बैठ। क्या कॉलेज गया था ना पढ़ाई करने, तो थक गया होगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, थक गया होगा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ। बैठ जा बेटा, हाँ अपने ही घर है। हाँ तो अब तो जाएगा ना। हमारा टप्पू पूरा दिन बड़ी बड़ी किताबें लेकर मेहनत और लगन से पढ़ाई जो करता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा टप्पू इतना बड़ा हो गया है कि। अरे अगर मुझे दिखा, चल चल दिखा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। पता है आज सोसाइटी में 8:30 बजे प्रोग्राम है। लेकिन मम्मी, प्रोग्राम किस लिए है? तेरे लिए। मेरे लिए? टप्पू के पापा, टप्पू के लिए। मतलब तेरे, सोनू और गोली के लिए। ओह, हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुम तीनों कॉलेज जाते हो, पूरा दिन पढ़ाई करते हो, दिमाग लगाते हो, तो थक जाते होंगे ना, इसलिए क्या है, तुम तीनों का दिमाग जरा फ्रेश हो जाए, इसलिए प्रोग्राम का आयोजन किया है। दिखा, मैंने तुम्हारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। टप्पू के पापा, आपको तैयार नहीं होना है। अब तू कपड़े दे तो तैयार हो ना भाई। तैयार ही है सब, आई हाँ, बता किधर है? हाँ। हाँ सोनू, क्या हुआ?
भिड़े अंकल और माधवी आंटी ने कुछ बोला? नहीं, मुझे डर तो बहुत लग रहा था पर लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे घर पे भी सब कूल है, किसी को कुछ पता चला हो ऐसा लग ही नहीं रहा है। सेम ईयर फ्रेंड्स, मेरे घर पे भी किसी को कुछ पता नहीं चला है। सब लोग वो फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, मेरे घर पे भी। मेरे घर पे भी। लेकिन फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आ रहा है सडनली सोसाइटी में क्यों पार्टी हो रही है। अरे सोनू चिल, आज सोसाइटी में पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि आज हमारा एंजॉयमेंट का दिन है। यस। मतलब सोनू, आज हम लोग मॉल गए, मजे किए, घर पे आए, किसी को कुछ पता नहीं चला, शाम को और एक पार्टी में जा रहे हैं, तो आना एंजॉयमेंट का दिन। हाँ फ्रेंड्स, टेंशन वेंशन छोड़ो, आज तो अपने मजे ही मजे। शाम की पार्टी एंजॉय करते हैं। या यू आर राइट। चलो फ्रेंड्स, अभी रात को 8:30 बजे पार्टी में मिलते हैं। आज हम जी भर के एंजॉय करेंगे। यस यस, बाय 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 बाय। फ्रेंड, आज पार्टी क्यों है, कुछ पता चला? नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर पार्टी जबरदस्त होगी। और बच्चों, पार्टी के लिए रेडी? हाँ, ये सर क्या बात है। We have to enjoy a lot. अरे जेठा, बच्चों, आप लोग अभी तक यहीं पर ही हो? हाँ चलो भाई, क्लब हाउस चलो, जरा भी लेट हो गया तो भीड़े चिक चिक करेगा कि खुद प्रोग्राम रखते हो और खुद ही लेट आते हो। डोंट वरी पापा, भिड़े अंकल खुद अभी तक नहीं आए। हाँ, आ गए भिड़े अंकल, आ गए भाई, आ गए। आओ भिड़े मास्टर, चलो क्लब हाउस चलते हैं, बाकी सब वहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं ना। तो बच्चों, रेडी हो ना पार्टी के लिए? अरे आज की पार्टी तो खास तुम लोग के लिए रखी है भाई। आज तो पार्टी में एकदम। अरे भिड़े क्या कर रहा है भाई, सरप्राइज है। बच्चों को अभी से सब बता देगा तो उनका वहाँ मजा क्या आएगा। सही बात है। राइट। चलो चलो, वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। चल बेबी। अरे उत्साह बगा इनसे। वो स्टेज पे लाल कपड़े में क्या है? जरूर कुछ खाने का होगा। नहीं है तो पीने का होगा। अरे जो भी होगा पार्टी शुरू होते ही पता चल जाएगा। अभी शुरू कर दे प्रोग्राम, है ना? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज के इस फंक्शन में आप सबका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। वैसे आप सब जानते हैं कि ये सरप्राइज पार्टी किस बारे में है, सिवाय टप्पू सेना के। लेकिन इस सरप्राइज पार्टी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको बताएंगे मेहता साहब। तो मैं मेहता साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस पार्टी के बारे में बताएं। जल्दी से सस्पेंस खोलो ना यार। अरे भाई सोडी, 2 मिनट शांति से इंतजार कर, अभी सब पता चल जाएगा। ओए पप्पू, तेरी ये इंतजार करने की आदत की वजह से तो दूल्हा नहीं बना है। और इस आदत को अभी के अभी उखाड़ के बाद दरवाजे से फेंक दे। नमस्कार मित्रों, मैं एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। शब्दशः बताऊं उससे बेहतर है कि एक कहानी से शुरुआत करूं। मान लीजिए आप एक छोटी सी चिड़िया पालते हैं, उसे खूब प्यार करते हैं, उसे दुलारते हैं। जब उसे ठंड लगती है अपने अंक में भर लेते हैं, जब उसे गर्मी महसूस होती है आप झूला झुलाते हैं, हवा देते हैं। जब बारिश की बूंदें उसे सताने लगे तो आप छाव बन जाते हैं, आप सहारा बन जाते हैं कि बारिश उसे न सताए। आप उसे बढ़ते हुए देखते हैं, आप उसे रोज दाना देते हैं और धीरे धीरे वो चिड़िया बड़ी होती चली जाती है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो अचानक वो आपके सर में आके चोंच मारती है। उसे लगता है कि जो व्यक्ति मुझे उठा उठा के घूमता था, मैंने तो उसके सर में चोंच मार दी। कितनी बड़ी उपलब्धि है उस चिड़िया के लिए। हमारे लिए शायद वो एक शौक हो, लेकिन चिड़िया के लिए तो कितनी बड़ी उपलब्धि। हम ऐसी उपलब्धियों के वाहकों को आज यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में सम्मानित करने जा रहे हैं और हमारी ऐसी उपलब्धियों की धनी हमारे सामने बैठे। इनकी उपलब्धियां कमाल की। टप्पू, टिपेंद्र, गुलाब कुमार, गोली, सोनालिका, सोनू, आज इनकी उपलब्धियों को हम यहाँ सम्मानित करेंगे। हमारा सम्मान समारोह मतलब? तो आज का ये कार्यक्रम है इनका सम्मान समारोह। जोरदार तालियां। ये क्या हो रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, और सबसे पहले हम हमारे टिपेंद्र और टप्पू की उपलब्धियों को सम्मानित करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि टप्पू की उपलब्धियों का बखान करने के लिए मैं स्वयं सक्षम नहीं हूं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्हें टप्पू की उपलब्धियों का भरपूर परिचय भी है, ज्ञान भी है और एहसास भी। मैं बुलाना चाहता हूं मेरे परम मित्र
और टप्पू के पिता श्री जेठालाल गड़ा को आइए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा चिरंजीवी पुत्र, हमारे गड़ा खानदान का चश्मो चिराग, महाप्रतापी टिपेंद्र उर्फ टप्पू की उपलब्धियों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। ठीक है, बराबर। मैं तो ये कहूंगा कि वो सूरज को आईना दिखाने बराबर है। तो कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा बेटा बचपन से महापराक्रमी योद्धा रहा है। हमारी सोसाइटी की एक भी खिड़की ऐसी नहीं होगी जिसका कांच मेरे बेटे ने ना तोड़ा हो। अरे भाई, मेरी खिड़की के कांच तो बहुत बार तोड़े उसने। अरे हमारा भी तोड़े हैं। मेरे बेटे ने बचपन से लेकर आज तक इतनी शरारतें की है कि उसकी सब शरारतों को मद्देनजर रखते हुए एक किताब लिखी जा सकती है। सही बात। शरारत करने के 1001 तरीके। खैर, लेकिन ये तो सब पुरानी बातें हुई। आज हम यहाँ उसकी एक लेटेस्ट उपलब्धि को बिरदाने के लिए जमा हुए हैं, और वो उपलब्धि क्या है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं अपने होनहार बेटे को स्टेज पे बुलाने की तवज्जो चाहूंगा। आइए बेटा। जाओ बेटा। आज सबके सामने जाहिर में मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल खुश कर दिया बेटा तूने आज, सच में। मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि खुशी अंदर ही अंदर कूदम कूद कर रही है, क्योंकि आज तूने जो उपलब्धि हासिल की है वो सच में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल। पापा, आप ये आज सुबह अगत्य का लेक्चर मिस ना हो जाए इसलिए कॉलेज जाने के लिए टप्पू जो उतावला हो रहा था, वो देख के मनी मन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाह वाह, मेरा बेटा पढ़ाई में कितना ओतप्रोत हो गया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कॉलेज जाने के बजाय कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने गया है, वो सुनते ही तो मेरी छाती डबल टिबल चौबल चौड़ी हो गई। सच में। क्या बात है। हम फंस गए। हमारे पेरेंट्स को पता था कि हमने बंक किया। अरे बेटा, कॉलेज तो सभी जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बताए बगैर कॉलेज में गुटली मार के मॉल में मटर गश्ती करने जाने के लिए एक स्पेशल आवड़त चाहिए बेटा। हाँ। और आज वो करके तूने साबित कर दिया कि वो स्पेशल आवड़त तुझ में है। वाह वाह बेटा वाह, आज तू सच में बड़ा हो गया। मुझे नाज है तुझ पे। वाह वाह। दोस्तों, टप्पू की इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा के उसका अभिवादन करें। ओए टप्पू यारा, मजा करा देता मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि एक दिन टप्पू तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ, बहुत बहुत। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि टप्पू की ये जो सिद्धि है ये कोई मामूली सिद्धि नहीं है। क्योंकि इस सिद्धि को हासिल करने के लिए
बहुत शूरवीरता चाहिए, क्योंकि जिस कॉलेज में गुटली मार के मॉल में घूमने जाने के इसने जो व्यूहरचना बनाई, वो कॉलेज का मामूली कॉलेज नहीं है, शहर का नंबर 1 कॉलेज है, एमके गांधी कॉलेज। इसमें एडमिशन पाने के लिए विद्यार्थी लोग तड़पते हैं, और टप्पू को भी इस कॉलेज में कैसे एडमिशन मिला है वो सब तो आप भली भांति जानते ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जेठालाल, टप्पू के एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए हम सबने इतने पापड़ बेले थे कि हम सब की हालत भी पापड़ जैसी हो गई थी। पोपू तू तो है ही पापड़ जैसे। ओ पहले पोपू पापड़। हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम्हारी तो रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया था। तुम तो बावरे हो गए थे टप्पू का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाने के लिए। सही बात है भिड़े मास्टर, कितना परेशान हो गए थे जेठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा सोचिए, जिस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने के लिए मैंने और पूरी सोसाइटी ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, उस कॉलेज में पढ़ाई ना करके गुटली मार के मॉल में घूमने जाना, मतलब अपने आप में कितनी बड़ी सिद्धि है? अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है जेठालाल, ये तो इस पे तो घनघोर तालियां बजनी चाहिए। वाह, क्या बात है टप्पू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप, हाँ, कीप इट अप। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। यस। तो दोस्तों, इस जबरदस्त उपलब्धि के लिए आज टप्पू को एक टॉफी दी जाती है। गुटली मार टॉफी। वाह वाह वाह। ये टॉफी टप्पू को अर्पण करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे परम आदरणीय बापूजी, और टप्पू को हर वक्त लाड लडाने वाली परम लाडरणीय दया। प्लीज स्टेज पर आए। वाह टप्पू बेटा वाह, शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। आज का दिन गड़ा परिवार के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। टप्पू बेटा, आज जो मुकाम तूने हासिल किया है वो गड़ा परिवार में कभी किसी ने हासिल नहीं किया। तूने तो गड़ा परिवार का नाम रोशन कर दिया। वाह वाह वाह। कुछ समय पहले की बात है, तब मेरा टप्पू छोटा हुआ करता था, और तब से मुझे पता था कि ये मेरा छोटा टप्पू बड़ा होकर बड़ा काम करेगा, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा काम करेगा। मेरा छोटा टप्पू आज खरेखर बहुत ही बड़ा हो गया है। आज नजर उतरना दया भाभी। उसे सही गलत की समझ भी है, ये देखकर बहुत आनंद हो रहा। बाबूजी, ले 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 ले, तेरी ही है। ये किक्का। गुठली मार अवार्ड है ना, कमाल का नाम। ये दिया जा रहा है टप्पू, गोली और सोनू को उनकी अनोखी शूरवीरता के लिए, यानी कि लेक्चर में गुठली मारने के लिए। इस वक्त टप्पू, गोली और सोनू हक्के बक्के और बहुत चक्के हैं। सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब हम लौटेंगे हमें इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, लेकिन अब नवाजा तो जा रहा है। अब देखना ये होगा क्या इन बच्चों पे वो असर होता है जो हम चाहते हैं, यानी कि क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। भाई अब क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। वेरी नाइस। रुको, यहीं खड़े रहो बेटा। मैं अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है टप्पू, तुम्हारी जरूरत। मित्रों, गोकुल धाम तो प्रतिभा की खान है। सिर्फ टप्पू ही नहीं, हमारे यहाँ तो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं।
उनमें से एक प्रतिभाशाली बच्चा हमारे सामने बैठा है जो निश्चित तौर पे अपने माँ बाप के लिए बड़ा नाम करेगा। तो आज की शाम हमें इन्हें भी सम्मानित करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं सम्मानित करने के लिए अब इन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच श्री गुलाब कुमार हाथी उर्फ गोली, आइए। इनकी प्रतिभा को और भी बेहतर ढंग से बताने के लिए और इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके माता पिता से बढ़कर कौन हो सकता है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी यहां आए, इनकी प्रतिभा पे प्रकाश डालें और इन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। आइए आइए। तालियां तालियां भाई, तालियां। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोली डॉक्टर बनना चाहता है और एक डॉक्टर का काम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे गोली ने गलत साबित कर दिया। गोली ने मुझे सिखाया मेहनत और डिसिप्लिन तो सिर्फ किताबी बातें हैं, असली चीज तो कॉलेज से गुटली मारना। आज का जमाना बहुत सातिर। और असली टैलेंट है कॉलेज में बंक मारना और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना। वेल डन माय बेबी। और हमें फक्र है कि गोली बहुत टैलेंटेड है और हमें पूरा यकीन है कि गोली एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। यस, मुझसे भी बड़ा डॉक्टर। ऑल द बेस्ट माय सन। या ऑल द बेस्ट। गोली मेरे यार खुश कर देता। हंस, लो गोली बेटा। वो शर्मा मत, ले ले ट्रॉफी। गुलाब कुमार जी लीजिए, ट्रॉफी लीजिए। ट्रॉफी लो, यू डिजर्व इट बेटा। इसमें बेटा। गॉड ब्लेस। अरे वाह, डोल मस्ती खोर डॉक्टर। मेरे गोली को खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ट्रॉफी देने के साथ मैं उसे उसका फेवरेट मिठाई भी खिलाऊंगी। हाँ, खिलाओ खिलाओ। वाह वाह। ऐसे कर्म के बाद तो मीठा बनता ही है, नहीं का? टेक बेबी। अरे खोलो, मुंह खोलो। खाओ। हाँ। तुम्हारे फेवरेट है लड्डू। मोती चूर के लड्डू। लेकिन अभी कार्यक्रम संपूर्ण नहीं हुआ। अभी हमें एक सम्मान और एक स्मृति चिन्ह और देना है, एक ट्रॉफी और देनी है। हाँ। और वो ट्रॉफी देनी है इस त्रिमूर्ति की एक और महत्वपूर्ण सदस्य सोनालिका भिड़े उर्फ सोनू भिड़े। आइए आइए। आइए सोनू जी। भाई, जितने प्रतिभाशाली टिपेंद्र जी और गुलाब कुमार जी हैं, उतनी ही प्रतिभाशाली सोनालिका और सोनू भी। इनके पेरेंट्स श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े और माधवी भाभी हमारे बीच में हैं। भाई आए, सोनू के बारे में हम सबको बताएं भी और सोनू को ये शानदार ट्रॉफी देके सम्मानित भी करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सबसे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए है, क्योंकि आज जिनका सम्मान हो रहा है वो तीनों बचपन से मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेचुलेशंस। वैसे बच्चे कॉलेज में गुठली मारे तो मां को तो खुशी होती ही है, लेकिन जब एक शिक्षक की बेटी पढ़ाई छोड़ के कॉलेज में गुठली मारे तो उस शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी होती है। रियली सोनू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो भिड़ा तुझे डबल खुशी हो रही होगी। एक तो शिक्षक भी है और एक बाप भी है, हैं? माँ बिल्कुल मुबारक भाई, मुबारक। पिड़ो डबल मुबारक। थैंक यू थैंक यू। आज सुबह ही मैं इनको कह रही थी कि हमारी सोनू कितनी सिंसियर है।
लेक्चर्स मिस ना हो इसलिए नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है। लेकिन हम कितने गलत थे, नाश्ता छोड़कर कॉलेज जाती है और फिर कॉलेज छोड़कर घूमने जाती है। कितनी छान। वाह सोनू बेटा, वेरी गुड। सच में सोनू, मैं आज फूला नहीं समा रहा हूं। हमारी सोनू हमेशा फर्स्ट आती है। हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा कोई सिंसियर होगा तो वो हमारी बेटी सोनू है, लेकिन कितनी खुशी की बात है, आज सोनू ने साबित कर दिखाया कि हम कितने गलत हैं। इसलिए सोनू, इस ट्रॉफी की तुम वाकई में हकदार हो। लो। अभिनंदन। गे। टप्पू, गोली, आ गया बेटा, आ गया। वो ट्रॉफी जरा दिखाओ, सबको दिखनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे, पकड़ो, हाथ में पकड़ो। टप्पू, तो टप्पू, गोली और सोनू, आज तुम तीनों को अपनी आंखों से ये कारनामा करते हुए देख तो मेरा सर शान से ऊंचा हो गया। जरा सोचिए, जिस शिक्षक के स्टूडेंट्स इतने होनहार हो, उस शिक्षक को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, है ना? सही बात। कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। शाबाश टप्पू, गोली और सोनू, तुम लोगों ने आज साबित कर दिया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ये शेर उसके लिए बड़ा मुफीद है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह। मन में चाह हो, उमंग हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, अदम्य साहस हो तो व्यक्ति कर दिखाता है, जैसा टप्पू, गोली और सोनू ने कर दिखाया। वो सचमुच काबिल तारीफ। आपके इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली। मम्मी पापा, मैनू भी ऐसा अवार्ड चाहिए, इसलिए मैं रोज गुटली मारूंगा। हाय हाय, ये तो कहीं भी बोले, चुप रह जा। हम आप सबकी बात समझ गए। आप लोगों ने हमें डांटा होता तो हम फिर भी सह लेते, पर आप लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है। और अभी ये शर्मिंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमें सच में बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। और माधवी आंटी, भिड़े अंकल, इसमें सोनू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। सोनू तो बंक मारने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया। इसमें टप्पू का भी कोई दोष नहीं है, एक्चुअली पूरा दोष मेरा है। मैंने इन दोनों को कन्विंस किया था मॉल आने के लिए। हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोग माफी क्यों मांग रहे हो? उल्टा तुम लोग को तो खुश होना चाहिए। तुम लोगों ने कितना बड़ा काम किया है आज। बाबा, वी रियली सॉरी, हमसे गलती हो गई। हाँ, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मम्मी पापा, दादाजी, भिड़े अंकल, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। दोस्तों की बात में आकर हमने मॉल जाने का डिसीजन जो लिया वो एकदम गलत था। हम उनकी बातों में आ गए और अब हमें बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है कि हम ना कह सकते थे पर हमने ना नहीं कहा। गलती हमारी है। सॉरी आई बाबा, हमने आपका भरोसा तोड़ा है और उसके लिए हम लोग बहुत शर्मिंदा है। और हम वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। हाँ, और इस गलती के लिए आपको हमें जो भी सजा देनी है हमें दीजिए। हमें सजा मंजूर है, हमें सजा देनी चाहिए, लेकिन प्लीज हमें और शर्मिंदा मत कीजिए।
प्लीज। और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास है। सॉरी मम्मी। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, सॉरी मम्मी। बच्चों, हम लोग तो तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि हम लोगों ने तुम्हें पूरी आजादी दी है। अगर तुम सब लोग पूछ के मॉल में जाते तो हम में से तुम्हें कोई मना नहीं करता। हाँ। अब बच्चों, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या तुमने मॉल जाके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा फंक्शन किया। मॉल जाना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है बेटा, लेकिन गलती है और ये गलती की शुरुआत है। और कॉलेज लाइफ में ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, यही पता नहीं कब बच्चों को लक्ष्य से भटका देती है कि पता ही नहीं चलता। देखो बेटा, मॉल में जाकर मौज मस्ती करना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ाई छोड़कर मम्मी पापा से झूठ बोलकर उनसे छुपाकर मौज मस्ती करना ये जरा बुराई है बेटा। जरा है, बुराई है। हाँ, जरा क्या बुराई है? बुराई है। बाकी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। हाँ चाचा जी, अगर ये लोग इस उम्र में कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, ये बात भी है। अरे क्या ये बात भी है? तू तो जानती है अगर टप्पू को इतनी छोटी सी छूट दी तो फिर वो जेठिया, बस अभी टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है, वो फिर से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। हाँ जरा माफ कर दो यार। हाँ पापा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है। पापा, मैनू एक बात समझ नहीं आती है कि पुत्र गुटली मारनी है कि नहीं? वो बिल्कुल भी गुटली नहीं मारनी है यार। हाँ, और तुझे तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तुझे जाना है ना एमके गांधी कॉलेज में? हाँ, फिर तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। हाँ। अपनी क्या, दूसरों की क्लास में भी पढ़कर आऊंगा। एक मिनट, हमने इन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन इनको इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए ना। आहो, आता का है, छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दो माधवी? इंसान अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? छोड़ो ना भिड़े मास्टर, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ भाई भिड़े, बापूजी कह रहे थे इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, मतलब इनको इनकी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर जाने दे अभी। एक मिनट, इनका शिक्षक कौन है? मैं हूं कि आप हैं? एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को सजा देने का मुझे पूरा अधिकार है। हाँ, तो मतलब भिड़े भाई, आप बच्चों को क्या सजा करेंगे? आज मॉल में मैं और माधवी भी गए थे और तुम लोग भी गए थे, लेकिन दोनों एंजॉय नहीं कर पाए। इसलिए तुम्हारी सजा यह है कि अगले रविवार को मैं तुम सबको मॉल में लेके जाऊंगा, वहां पे पिक्चर दिखाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और मस्ती भी करेंगे। अरे ये तो सजा नहीं, मजा है। अरे बच्चे भिड़े के साथ मॉल में जाएंगे, वो बच्चों के लिए सजा ही है। क्या जेठालाल? कहने मस्त है, सजा मस्त है। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू बाबा। भिड़े अंकल, थैंक यू। हाँ, लेकिन खबरदार जो आगे गुठली मार के मॉल में घूमने गए तो। नहीं भिड़े अंकल, कान पकड़ते हैं। भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम हम लोग लेक्चर बंक करके मॉल में घूमने नहीं जाएंगे। शाबाश। बल्कि बीच, गार्डन, रेस्टोरेंट कुछ नया ट्राई करेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ। जो आने कवे कुतरानी पूछड़ी वाकी ते वाकी। ओ यारो, फंक्शन रखा है तो थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, और गोगी पुत्र डोल भी तो लेके आया, तो जम के पंगड़ा पाते हैं। मित्रों, किसी को कुछ समझाना हो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे डरा के, धमका के, डांट के, या फिर बातचीत करके, बहला फुसला के, या फिर हो सकता है कि किसी को कोई बात मनवानी हो तो रूठ के मनवाई जाए। तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं है कि ये सारे तरीके काम करें और बच्चों पे किसी भी तरीके का गलत असर भी हो सकता है। तो गोकुल धाम में बच्चों को समझाने के लिए एक निराला तरीका अपनाया गया। ये जगह ही निराली है, यहाँ के लोग भी निराले हैं और तरीका गुठली मार अवार्ड, और बिल्कुल तीर सही निशाने पे लगा। अवार्ड ने ठीक काम कर लिया, बच्चों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, उन्होंने माफी भी मांग ली और ये वादा भी किया कि गलती दोहराएंगे नहीं। चलिए साहब, ये तो कमाल हो गया। लेकिन यहाँ एक विशेष बात और, कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के इस अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये 26 जनवरी गोकुल धाम निवासी बड़े ही खास तरीके से मनाने वाले हैं। आप पूछेंगे ऐसा खास तरीका कौन सा है, ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े, ये क्या किया है? क्या तुम कब से कॉपी करने लगे? मैंने क्या कॉपी किया पोपटलाल? सुविचार। आज के मेरे तूफान एक्सप्रेस के आर्टिकल का यही हेडिंग है, देश में आजादी, समानता, भाईचारा और सच्चाई हो। 26 जनवरी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अरे वाह वाह, क्या सुविचार लिखा आपने। अरे क्या सुविचार लिखा है, कॉपी किया है, कॉपी, और वो भी शिक्षक होकर। बस पोपटलाल बस, मैंने जिंदगी में कभी कॉपी नहीं की और ना ही किसी को करने दी है। ये 100% मेरा सुविचार है, तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम्हें सोच भी कैसी लगी मैं कॉपी कर सकता हूँ? अरे शांत हो जा भाई, गदाधारी भी, मैं मजाक कर रहा हूँ। वाह, एक शिक्षक पर कॉपी करने का इल्जाम लगा रहे हो और बोलते हो मजाक कर रहा हूँ, वो भी गणतंत्र दिवस पे। ओ भाई, तू आग लगाना बंद कर। अरे भाई, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भिड़े। अब्दुल मियां, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। यस, सभी को बहुत बहुत बधाई। भाई बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है। भाई भिड़े, अब बता आज का खास कार्यक्रम क्या है? हाँ, आज का खास कार्यक्रम है ध्वजारोहण। अरे भाई, वो सबको पता है, 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। उसके बाद क्या खास कार्यक्रम है वो बता। उसके बाद हम लोग खेलेंगे फैमिली गेम। मतलब पत्नी वर्सेस पति। और मैं क्या करूंगा? तुम फ्री। रेफरी कर। अच्छा, तुम लोग फैमिली गेम खेलोगे और मेरी पत्नी नहीं है तो मैं रेफरीगिरी करूंगा? भाई कैंसिल करो, अभी के अभी कैंसिल करो ये प्रोग्राम। ये गलत है ना भाई? शांत हो जाओ गदाधारी भीम, जरा शांत हो जाइए। मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। अच्छा भिड़े भाई, एक्चुअल प्रोग्राम क्या है? अब्दुल, मुझे इतना ही पता है कि 9 बजे ध्वजारोहण होने वाला है। उसके बाद क्या प्रोग्राम है वो टप्पू सेना को पता है, मुझे नहीं पता। अभी मुझे लेट हो रहा है, मुझे श्रीखंड लेने के लिए जाना है। हाँ? अरे वाह, मतलब आज पूरी सोसाइटी में सबको तुम्हारी तरफ से श्रीखंड पार्टी। मैं सबके लिए कप लेके आता हूँ। अरे रुको भाई उत्साही, मैं पूरी सोसाइटी के लिए नहीं लेने जा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए लेने जा रहा हूँ। हाँ? अभी तुम लोग भी रेडी हो जाओ, 9 बजे ध्वजारोहण करना है। हाँ, चलो बाय। तारक, क्या हूँ? सुबह सुबह किसके बारे में लिखा जा रहा है? एक जिसके प्यार में बरसों से पागल हूँ। अच्छा जी, किसकी बात कर रहे हैं? मेरा देश, मेरा वतन, मेरा मुल्क, ये हिंदुस्तान, जब से पैदा हुए ना तब से इसके प्यार, उसी बारे में लिख रहा हूँ। वो बात तो है, देश प्रेम तो अलग ही प्रेम होता है। और वैसे भी आज तो 26 जनवरी है, तो इसी खुशी में अंजलि तारक मेहता की ओर से तारक मेहता के लिए गर्मा गर्म हलवा। क्या बात है भाई, भगवान करे 26 जनवरी रोज आए। हाँ। मतलब? अरे भाई, इस मिठाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि 26 जनवरी के दिन जैसा देश के लिए लिखने की प्रेरणा मिलती है ना, वैसी 365 दिन मिलती रहे, हर रोज मिलती रहे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे पता है अंजलि, जब देश के बारे में कुछ लिखते हैं ना तो दिमाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दिल से एक एक शब्द ऐसा फूटता है कि पूछो ही मत, कलम अपने आप चलने लग जाती है। देशभक्ति का जज्बा ना अलग ही होता है। सुनाइए ना क्या लिखा है। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जो लिखा है उसे अकेले सुनने में क्या मजा आएगा अंजलि, सबके साथ सुनाने में जो मजा आएगा ना वो देखना तुम। मैं इसे झंडारोहण के बाद ही सुनाऊंगा। ठीक है बाबा, जैसे आप चाहे। लेकिन तारक, हम आज 26 जनवरी मनाने वाले हैं कि नहीं? ध्वजवंदन करने वाले हैं कि नहीं? बाहर तो कोई चहल पहल दिख नहीं रही है। अरे चिंता मत करो, भिड़े और टप्पू सेना है ना, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अभी तो तुम बस ये हलवा खिलाओ। अरे दया, चाय ला। अरे जटिया, हाँ बाबूजी। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, आज कहाँ दुकान जाना था, छुट्टी है ना बापूजी। छुट्टी है?
आज छुट्टी है। आज 26 जनवरी है ना बापू जी? 26 जनवरी को तू छुट्टी बोलता है? 26 जनवरी क्या रविवार है? अरे आज हमारा गणतंत्र दिवस है। ये देख टीवी में देख, यहाँ लोग सुबह जल्दी उठ के देश के लिए परेड कर रहे हैं, और तू सुबह जल्दी उठ के छुट्टी मना रहा है, चाय के ऑर्डर दे रहा है। बापूजी मैंने नहा लिया, अभी चाय पी के फटाफट तैयार भी हो जाता हूँ। अरे दया, लाई लाई। अरे बहू, हाँ हाँ बापूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू अपने कमरे में ही होगा। कमरे में तो नहीं है। तू कहाँ चला गया टप्पू? अरे जा जाके कहाँ जाएगा, गोली या गोगी के घर पे होगा। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ बापूजी। अरे चाय लेके कहाँ जा रही है भाई बुला? अरे सॉरी सॉरी, आइयो ना। अरे कोमल भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। टप्पू आपके यहाँ आया है? नहीं तो इनफैक्ट मैं आपको पूछने वाली थी कि क्या गोली आपके घर आया है? नहीं, गोली हमारे यहाँ नहीं आया है। अच्छा, रोशन भाभी के घर गए होंगे, उनको पूछते हैं। हाँ हाँ। रोशन भाभी, रोशन भाभी, सुन रहे हो? रोशन भाभी, गोली और टप्पू आपके घर पे है ना? अरे नहीं रे नहीं, और गोगी निकरा भी सुबह से गया है। मुझे लगा आप में से किसी के घर पे होंगे बच्चे। हाँ? तो फिर टप्पू गोली गोगी कहाँ गए होंगे? माधवी भाभी के घर पे होंगे, उनको पूछते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, अब भीड़े बेन। माधवी भाभी, माधवी भाभी, भीड़े बेन। माधवी भाभी। अरे वाह वाह वाह, पूरी मंडली बाहर। क्या हुआ? माधवी भाभी, बच्चे आपके घर पर है ना? हाँ। मेरे घर नहीं तो? मुझे लगा आप में से किसी के घर है। अरे कमाल है, सुबह सुबह बच्चे कहाँ चले गए? मेरी बेबी ने तो नाश्ता भी नहीं किया है। अरे सोनू ने भी नहीं किया, वो भी सुबह से बाहर ही है। कहाँ गए होंगे बच्चे? दया भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे यहीं कहीं होंगे। हाँ हाँ, और वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं, हम लोग ध्वजारोहण के लिए मिलने वाले हैं ना, तब तक टप्पू सेना आ जाएगी। दया भाभी चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ आ जाएगी। हाँ बराबर है। हाँ तब तक हम तैयार हो जाते हैं और हम सब नीचे फ्लैग होइस्टिंग के लिए मिलते हैं। अरे हाँ 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 तैयार हो जाओ। चलो मिलते हैं। बाय 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 बाय। दया भाभी टेंशन मत लेना। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक चाय ही पी रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, 9 बजे सोसाइटी कंपाउंड में ध्वजवंदन के लिए जाना है। टप्पू मिल गया? हाँ, पूरी टप्पू सेना साथ में ही है। बापूजी को बताया? सुना मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये अच्छा ओके, चलना भाई, जल्दी से चाय पी के तैयार हो जाना, 9 बजने वाले। हो गई, चाहिए ले जाना। हाँ मैं अभी फटाफट तैयार हो जाता हूँ बापूजी। अब पिड़ू, वो आज ध्वजवंदन कौन कर रहा भाई? सोडी, ध्वजारोहण कौन करने वाला है, कब करने वाला है, क्या प्रोग्राम है, ये सब टप्पू सेना को मालूम है। तो भाई टप्पू सेना कहाँ है? क्या मालूम? एक नया टेंशन है अभी। अरे बेटा, इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं तो साहब बच्चे सुबह से गायब है। हाँ, घर पे ही नहीं है सुबह से। हाँ। घर पे नहीं होंगे तो क्लब हाउस में होंगे बच्चे। नहीं, क्लब हाउस में नहीं है, चाबी तो मेरे पास है क्लब हाउस की। अरे तो फिर किधर गए होंगे? अरे वो तो टप्पू को ही पता होगा ना, क्योंकि टप्पू सेना जो भी उल्टा सीधा काम करती है उसके पीछे मेन आइडिया तो टप्पू का ही होता है। बोलो चलो, इसमें भी अभी टप्पू का ही नाम। मुझे तो लगता है टप्पू तेरी वजह से ही सब शरारत करता है, कि मैं अगर शरारत नहीं करूंगा फिर भी भिड़े अंकल मेरा ही नाम लेने वाले, तो इससे अच्छा मैं शरारत कर ही देता हूँ। अरे बख्श दे भाई, टप्पू को बख्श दे प्लीज। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो आप लोग? इस वक्त तो लड़ना छोड़ो भाई। सही बात है भाई। अरे भाई काम करो, बच्चों को फोन लगा के देखो। हाँ हाँ, पर गोली का फोन तो घर पर ही है। और हमारा टप्पू भी मोबाइल फोन घर पर भूल गया है। हाँ हाँ, सोनू भी। और हमारा गोगी टॉप तक स्कूल में है, तो हमने उसे मोबाइल नहीं दिया है। गुड गुड, चांगले चांगले। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात के गुटली मार प्रोग्राम का उन पर कुछ असर हुआ है। हाँ हो सकता है। नहीं जेठा भाई, क्योंकि कल तो उन्होंने हमसे माफी मांग ली थी और हमने भी माफ कर दिया था ना उनको।
हाँ, और कल का प्रोग्राम तो एकदम सरस रीते हंसी खुशी से फिनिश हुआ था। हाँ, और हम सब ने मिलकर जम के पंगड़े भी किए थे। बल्ले 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 बल्ले। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मम्मी पापा को खुश करने के लिए झूठ मूठ की खुशी दिखाई। सोचिए, अगर बच्चे सच में खुश थे तो फिर अभी यहाँ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कल हमसे माफी तो मांग ली, लेकिन हमसे अभी भी शर्मिंदा है? हाँ, मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ है, और ये सब भिड़े तेरी वजह से हुआ है। जेठालाल, मेरी वजह से कैसे बोल सकते हो? और फंक्शन का आइडिया मेरा नहीं था, मेहता सबका था। अरे भले फंक्शन का आइडिया मेहता साहब ने दिया, लेकिन मॉल से आके अगर तो इतना गुस्सा नहीं हुआ होता तो मेहता साहब ने आइडिया दिया नहीं होता, और आइडिया दिया नहीं होता तो ये प्रोग्राम ही नहीं होता, और प्रोग्राम नहीं होता तो बच्चा भी नाराज होकर गायब नहीं होते। हाँ, आइडिया बिल्कुल मेरा था, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रोग्राम की वजह से बच्चे कहीं नहीं गए। ओ यारो, फिर किसकी वजह से गए हैं यार? सोड़ी वजह जो भी हो, अभी 9 बजने वाले हैं। अगर वो 9 बजे तक नहीं आते तो हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। हाँ, अपने बच्चे नहीं लगेगा भिड़े मास्टर। भाई कैसी बात कर रहे हो भिड़े? टप्पू सेना के बिना ध्वजारोहण कैसे कर सकते हैं? कितने साल में कभी हमने ऐसे किया है? करेक्ट है। नहीं नहीं, माना कि आज तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज करना पड़ेगा। समय पे ध्वजारोहण होना ही चाहिए। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर टप्पू सेना आती है तो ठीक है, वरना हम लोग ध्वजारोहण कर लेंगे। 1 2 एक मिनट। आप लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही? जैसे नहीं, बैंड बज रहा है। इसको हमेशा शादी का बैंड ही सुनाई देता है बैकग्राउंड में। कि भाई कान बज रहे तुम्हारे पोपटलाल। अरे भाई, कान नहीं बज रहे हैं, बैंड ही बज रहा है। ठीक से सुनो। हाँ, ये आवाज तो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। हाँ, बराबर। भारत माता की जय हिंद। देखा सब लोगों ने, हमारे बच्चे ध्वजारोहण की तैयारी करने गए थे, और तुम सब लोग क्या क्या सोच रहे थे? देखा भिड़े मास्टर? लेकिन मानना पड़ेगा बे टप्पू सेना, बैंड एकदम फर्स्ट क्लास है। वेरी नाइस। आप लोगों ने तैयारी कब की है बैंड की? अरे पोपट अंकल, ये प्लान तो हमने कल रात को ही बना लिया था। क्या बात है, वाह। इंटेलिजेंट। और टप्पू सेना, आप जल्दी से बता दो कि इस बार ध्वजारोहण कौन करने वाला है? अरे क्या अय्यर भाई, कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? क्यों? हर बार ध्वजारोहण तो बापू जी करते हैं ना, तो वही करेंगे। अरे नहीं, इस बार ध्वजारोहण करने का मौका किसी और को मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इस बार ये मौका किसी महिला को मिलना चाहिए। नहीं चाचा जी, प्लीज। हमेशा से ध्वजवंदन आप करते, तो इस बार भी आप ही करेंगे। सही बात है, सही बात। हाँ चाचा जी। सुनिए, इस बार ध्वजारोहण के लिए हमने कुछ खास लोगों को बुलाया है। अरे वाह, वाह, बुलाया है तो यहाँ बुलाओ भाई। कौन है वो लोग? हम भी तो देखें। हाँ, एक मिनट बता कर। गोगी, जा। आइए, आप लोग आइए। आजा, कौन है? नमस्कार। आ जाओ। नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे वाह, तो ये है आज के खास मेहमान। ये पाउडर गली के सफाई कर्मचारी है।
जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में स्वच्छता अभियान बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स, मेरी बात है। ये हमारी सड़कों को, मोहल्लों को, बाग बगीचों को, पूरे देश को साफ रखने में मदद करते हैं। सही बात है। हमारे जीवन और आंगन को स्वच्छ और सुंदर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, बराबर। और आज इनके हाथों ध्वजारोहण करवा के इन सभी को सम्मानित करने का फैसला किया है। यस। शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। तुम लोगों ने एकदम सही फैसला लिया है। थैंक यू, थैंक यू। टप्पू सेना बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइए, अभी वो ध्वजारोहण करने का टाइम हो गया है। आइए आइए, वेलकम वेलकम। आओ भैया, आओ यारो। आइए 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 आओ। पंजाब सिंध गुजरात द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा शरण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। आज के इस 26 जनवरी के मौके पर मैं चाहता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारी हम सभी को 2 शब्द कहे। हाँ हाँ। आज 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाकर हम लोगों से जो ध्वजारोहण करवाया, हमें इतनी इज्जत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम आप लोगों से वादा करते हैं कि ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसको सफल बनाने के लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। थैंक यू। अगर देश में स्वच्छता होगी तो देश की प्रगति होगी। बिल्कुल। स्वच्छता अभियान चलाना है, देश को चमकाना है। चाचा चाची ताऊ ताई आओ मिलकर करें सफाई। मैं दादाजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस देशभक्ति के मौके पर हम सभी को 2 शब्द कहे और हमारा हौसला बढ़ाए। हाँ। सबसे पहले तो मैं हमारे सफाई कामदार भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं और उनका अभिवादन करता हूं। वेलकम वेलकम टू अवर गोकुलाम सोसाइटी। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव भरा दिन है, लेकिन आज के युग में कुछ लोग इसका महत्व भूल गए। भारत देश को स्वतंत्र गणराज्य बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। हमारा देश गणतंत्र बना था और गणतंत्र का अर्थ होता है लोकतंत्र। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और इस संविधान के वजह से ही आज मेरा बेटा खुल के अपना व्यवसाय कर सकता है। महतूस अपने दिल की बात लिख सकता है। पोपट जैसे पत्रकार निर्भय होकर सच्चाई को छाप सकते हैं। बच्चे अपनी मनचाही पढ़ाई कर सकते हैं। माधवी जैसी महिलाएं मनचाहा उद्योग कर सकते हैं।
अय्यर जैसे वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक के नई नई खोज कर सकते हैं। यस यस। और ये सब करने की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है। इसलिए आज के दिन हम हमारे महान संविधान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह चाचा जी वाह। दोस्तों ये है गोकुल धाम। ये सारी दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। तभी तो गोकुल धाम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हमारे स्वच्छता कर्मचारियों से, हमारे सफाई कर्मचारियों से करवाया जाता है। हमारे वो सफाई कर्मचारी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे गांव को, गली को, मोहल्ले को और देश को स्वच्छ रखते हैं। और ये जरूरी भी है कि इस मौके पर उन्हें यहाँ इस तरह से आमंत्रित करके हम बेहद गौरवान्वित हैं। और वैसे भी गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी को याद दिलाना है कि गणतंत्र दिवस का अर्थ नहीं है सिर्फ नारे लगाना, नहीं है सिर्फ जश्न मनाना, नहीं है सिर्फ झंडा फहराना। गणतंत्र का अर्थ है हमारे देश के प्रति कर्तव्य को निभाना, देश को सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाना। गणतंत्र का सही अर्थ है शहीदों की शहादत के मूल्य को चुकाना, देश के प्रति अपने फर्ज को निभाना, देश को नई बुलंदियों तक ले जाना। तो आइए आज आप और हम मिलकर प्रतिज्ञा लें कि इस देश की सफलता की राह में जो भी बाधा होगी हम दूर करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। और यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर और क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.